हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारी ऐसी किचन की टिप्स जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं चश्मे के डब्बे को लेकर के। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, आप लोगों को बहुत काम आएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी हम ये सारे चने हैं, मूंग है, ये सब चीज़ें भिगोते हैं तो क्या होता है, जब अंकुरित हो जाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनको हमें मॉर्निंग में खाना चाहिए, मॉर्निंग में हो या दिन में हो, कभी भी आप खा सकते हैं। तो इसको किस ट्रिक से भिगोएं कि हमारे ये दाने दूसरे दिन ही अंकुर निकल आए। तो इस तरह से देखिए, रात में भिगोने के बाद में सुबह में उठ के इसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद सूती कपड़े में इसे अच्छे से कवर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अगर हम रखते हैं तो पूरा दिन ले जाता है, पूरा दिन इसको ढक के रखना पड़ता है, तब जाके इसमें हमें अंकुर दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम बहुत छोटी सी टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आपका ये चना बहुत जल्दी ही इसमें अंकुर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या करिए, बांध दीजिए कपड़े में, उसके बाद में एक पन्नी में अच्छे से कवर करने से कि बाहर की इसकी हवा ना जाने पाए। उसके बाद में कोई भी डब्बा ले लीजिए जिसका ढक्कन एयर टाइट हो, वही डब्बा लीजिए और उसके अंदर आप इसको रख दीजिए। तो इसमें हमारा मसाला था, उसी डब्बे में हम इसको कवर कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से दबा करके इसको ढक करके किसी वजन चीज़ से ढक दीजिए। तो ये बहुत जल्दी इसमें अंकुर निकल आएंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को इसको खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स हमारी है कि क्या होता है, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, कभी कभी पेन से इस तरह से स्याही लगा लेते हैं, अब ये छूटती नहीं है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने लगते हैं, कहते हैं ये कैसे छूटेगी। तो इसके लिए हम छोटी सी टिप्स लेकर के आए हैं। वैसलीन तो सभी के घर में होती है, थोड़ी सी वैसलीन ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर रगड़ते जाइए। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको पूरा दिखा रही हूँ किस तरह से इसको हम बिना कुछ लगाए, ये बस इसी से ये छूट जाएगी। तो देखिए कितनी जल्दी से ये रिमूव हो रही है, अपने आप ही छूट जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को भी इसी तरह बता दीजिए, हाथ में लग जाए तो से थोड़ी सी वैसलीन लगा करके और फिर कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़े से इसको साफ़ कर दीजिए। इसीलिए हम पूरा फुल वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से आप कोई काम करेंगे तो ये काम हमारा अच्छे से हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो कपड़े पे लगी हो या हाथ पे हो, ये तुरंत वैसलीन से क्लीन हो जाती है। अगली टिप्स हमारी है इस तरह के चश्मे के डब्बे को लेकर के। जो डब्बे होते हैं हमारे खाली डब्बे हो जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, फेंकते हैं नहीं। तो ये चलिए आज हम इसका बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि हमारे बहुत सारे काम आसान कर देगा और हमारे बहुत सारे काम में आएंगे। ये डब्बे, जो खाली डब्बे सभी के पास में होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा फार्म का टुकड़ा है, ये डब्बे की नाप का हमें काट लेना है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो जो साइड का निकल रहा उसको भी हम फेंकेंगे नहीं और फिर डब्बे के शेप का थोड़ा सा इसको हम गोलाई में काट देंगे। जितना बड़ा था उसको हमने अलग कर दिया है, जिस तरह का डब्बे का मतलब शेप है उसी तरह से इसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए कट के तैयार हो चुका है। अब चलिए इस डब्बे में हम, खाली डब्बा है, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही यूज में लाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए इसको हमने फार्म को इस तरह से लगा दिया। अब ये जो पट्टी बची है इसको मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद में थोड़ी सी अगर लगे बड़ी है तो इस तरह से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये फार्म थोड़ी पतली है। अगर मोटी वाली है तो आपको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे टुकड़े लेकर के इस तरह से मोड़ करके हम इस तरह लगा देंगे। इससे हमारा होगा क्या, ये बहुत ही आगे आप लोग देखते रहिए, फुल वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कभी कभी हम शादी पार्टी में जा रहे हैं, हमें इयररिंग है और हमारी अंगूठियां हैं, इनको सबको लेके जाना होता है। और तो ये हर कोई सोचता है कि हर साड़ी की अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस डब्बे में हम लगा लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ये छोटी सी डब्बे में हमारे बहुत सारे चले जाएंगे और इसके बाद में आप कहीं भी इनको रख के ले जा सकते हैं और इसको बैग में आपके बहुत सारी जगह भी नहीं लगेगी और कम जगह में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए जितनी भी इयररिंग है इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे छोटी सी जगह में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे ये अंगूठी है, इसको बीच में फंसा दीजिए, चाहे इसमें कट लगाएं या ना लगाएं, फिर भी ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब ये जैसे मंगलसूत्र है, इसको आप साइड में इस तरह से रख देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत सारा सामान आ गया और हमारा डब्बा भी यूज में आ गया। तो देखिए ढेर सारा सामान हम एक डब्बे के अंदर रख लिए हैं। अगला है, जैसे कि कभी कभी होता है मेकअप बॉक्स हमारे पास ले जाएंगे तो बहुत बड़ा होता है, तो छोटा सा डब्बा है, इसी में हम सारी चीज़ें रख लेंगे और रखने के बाद में
आप इसको भी अपनी पर्स में रख लेंगे तो आपकी बहुत सारी जगह नहीं लगेगी। और इसी डब्बे में आप चाहें तो जैसे हमारे चार्जर होते हैं, वायर होती है, आप वो सब इसमें, ईयरफोन है, ये सारी चीज़ें इस डब्बे में रख सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग डाई लगाते हैं, डाई घोलने के टाइम, लगाने के टाइम अगर हम ग्लव्स ना पहने तो गलती से हमारे हाथों में लग जाती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ज़रा सी भी लग जाती है तो ये हाथ में इतनी गंदी लगती है। तो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, छुड़ाएंगे हाथों से अपने। तो सबसे पहले तो हम इसको घोल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम घोल रहे हैं। ये जो शैम्पू होता है इसी के साथ में मिक्स कर देंगे। इससे हमारी डाई जो होती है वो हमारे हाथों में अगर गलती से लग भी जाएगी तो जल्दी छूट जाएगी। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बिना शैम्पू के घोलेंगे तो ये नहीं छूटती और जल्दी घुलती भी नहीं है। तो इस तरह से शैम्पू डाल करके आप घोलेंगे तो देखिए तुरंत घुल जाती है। उसके बाद में अगर आपके हाथ में लग जाएगी तो उसके लिए हम बहुत बढ़िया टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो देखिए ये हाथों में हमारे थोड़ी सी लग गई है। अब इसे अगर लगी रहेगी तो ये बहुत काली हो जाएगी और इसको छुड़ाना बहुत ही कठिन होगा। तो इसके लिए क्या करिए, जो कोलगेट हम वाइट वाला पेस्ट होता है वही वाइट वाला पेस्ट ही लेना है। इस तरह से लगा करके अपने हाथों को इस तरह रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुरंत से ये छूट जाती है। फिर पानी से साफ़ कर लीजिए तो देखिए जितनी भी डाई लगी थी वो सारी की सारी छूट गई है। थोड़ी बहुत अगर रह भी जाएगी तो वो आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी, लेकिन यहाँ तक देखिए पूरी छूट चुकी है। कहीं भी इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें डाई लगी थी। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगली टिप्स हमारी है जैसे कि लोबिया होती है, जब भी हम इसको काटने बैठते हैं तो एक एक करके इस तरह से हमें काटने में बहुत समय लगता है और इससे हमारा काम बहुत ही देर तक होता है। तो लोबिया जो होती है ये काफ़ी टाइम लेती है कट करने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी टिप्स अपनाएंगे जिससे कि हम बहुत जल्दी से सारी लोबिया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आप ढेर सारी लोबिया कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे रबड़ लगा करके बंडल बना लीजिए। उसके बाद में आप अगर आपके पास सब्जी काटने वाला है उस पर आप लगा दीजिए, नहीं तो फर्श अपने जो है सेल्फ पे ही रख करके इस तरह से देखिए कितनी जल्दी से ये कट रही है। और जितनी काटते जाइए उसके बाद में रबड़ आगे बढ़ाते चले जाइए। इस तरह से काटेंगे तो आप देखेंगे आपके 5 मिनट भी नहीं लगेगा, चाहे 1 किलो हो या 2 किलो हो, आपकी लोबिया हो या कोई भी सब्जी हो, फटाफट से कट जाती है। तो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं लेकिन हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती हैं और हम बिना मेहनत के ही सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम रबड़ को बढ़ाते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी से हमारी सारी सब्जी कट के तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप चलिए, अगर हम हाथ से काटने बैठते हैं तो देखिए हाथ से जब भी काटते हैं तो ये फैलने लगती है। तो इसीलिए रबड़ लगा करके इसी तरह बंडल बना करके आप रखेंगे तो कट करने में बहुत ही आसानी होती है। कभी भी आपको सब्ज़ी काटनी हो तो इस टिप्स के साथ काटेंगे तो आपकी सब्ज़ी काटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मियों में घंटों बैठ करके अगर इस तरह से बिना रबड़ के हम लगाते हैं तो जल्दी कटती भी नहीं, इधर उधर फैलती रहती है। और गर्मियों में बहुत सारा समय अगर किचन में हम खड़े रहना पड़े तो बहुत गर्मी लगती है। इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने समय में बहुत जल्दी से काम सारे हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब क्या होता है, जैसे कि हम ढेर सारी लोबिया कट करके तो रख लिए, अब इतनी बनानी नहीं है तो इसको हम ताज़ी और फ्रेश कैसे रखें। तो क्या करेंगे, इसको हम साफ़ पानी से धुल करके उसके बाद में आप क्या करिए, कोई भी पन्नी ले लीजिए और इसको अच्छे से कवर करके नीचे से पूरा ढक दीजिए और उसके बाद आप फ्रिज में रख देंगे तो ये आपकी सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। आप इसको चाहे 2 दिन के बाद बनाएं या 3 दिन के बाद बनाएं, आपको सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगी। आशा करती हूँ आज की ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे ज़रूर बता दिया करें और प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ। धन्यवाद।